और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, बीच दुनिया की सबसे रिलैक्सिंग प्लेसेस में से एक है। हर रोज लाखों लोग समुद्र के किनारे पर एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभार समुद्र की लहरें ऐसी चीजें बहा कर लाती हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीच पर मिलने वाली सबसे अनयूजुअल चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 7, टेलीफोन्स। दोस्तों, लैंडलाइन फोन्स पिछली सदी की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थे। लोग मीलों दूर बैठकर भी एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। उस दौर में ऐसा होना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जब से स्मार्टफोन्स का दौर आया है तब से लैंडलाइन फोन्स एक पुरानी चीज बनकर रह गए हैं। ये आमतौर पर मार्केट्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स और ऑफिसेज वगैरह में यूज किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी समुद्र के किनारे इतने ज्यादा लैंडलाइन फोन्स देखे हैं? फर्स्ट ग्लास में तो ये सिर्फ एक टॉय फोन लगता है, लेकिन ये बिल्कुल असली है और इन्हें कार्टून शेप पर बनाया गया था। फ्रांस के शहर ब्रिटनी की बीच पर 30 साल तक ये फोन अक्सर देखने को मिलते रहते थे। इन्हें पहली बार 1980 में समुद्र के किनारे देखा गया था और इसके बाद हर साल ही इन फोन्स के कुछ पीसेस या फिर पूरे के पूरे फोन्स ही अक्सर किनारे पर आ जाते थे। लेकिन सोचने की बात ये थी कि बीच पर लैंडलाइन फोन्स का क्या काम है। 30 साल तक ये एक मिस्ट्री रही। कोई नहीं जानता था कि ये बीच पर कैसे और कहां से आ जाते हैं। लेकिन आखिरकार मार्च 2019 में इसकी हकीकत का पता चल गया। 1980 के दौर में इन फोन्स को शिप के जरिए एक बड़े कंटेनर में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था कि अचानक समुद्र में तूफान आ गया और इस कंटेनर में से सारे बॉक्सेस समुद्र में गिर गए। डाइवर्स को इस कंटेनर का एक बहुत बड़ा पार्ट मिला जिसके अंदर अभी भी इनमें से कुछ फोन्स मौजूद थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, शार्क हेड। दोस्तों, न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसकी बीचेस के बारे में मशहूर है कि वहां पर दुनिया की सबसे स्ट्रेंज और वियर्ड चीजें देखने को मिलती हैं। रिसेंटली मई 2021 में न्यूजीलैंड की पायलट बे बीच पर एक ऐसी मिस्टीरियस चीज देखी गई जिसने लोगों के होश उड़ा दिए थे। एक सुबह इस बीच पर लोकल रेजिडेंट वॉक के लिए आया तो इसने देखा कि समुद्र से कुछ ही फासले पर एक बहुत बड़ी व्हाइट शार्क का कटा हुआ सर पड़ा था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसको किसी ने 2 हिस्सों में काट दिया हो। इसके इतने बड़े सर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये शार्क कितनी बड़ी होगी। थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत से लोग जमा हो गए, लेकिन ये सर यहाँ पर कैसे आया ये बात कोई नहीं जानता था। फिर जब शार्क कंजर्वेशन टीम ने वहां पर आकर रिसर्च की तो ये नतीजा सामने आया कि ये शार्क की ये हालत किसी इंसान ने की है। इसने गोश्त हासिल करने के लिए इस शार्क का शिकार किया था, इसीलिए वो इसके सर को यहीं पर छोड़कर चला गया था। इन्होंने इस शार्क का निचला हिस्सा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शार्क एक्सपर्ट डॉक्टर डिफी के मुताबिक ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी शार्क के जिस्म का आधा हिस्सा गायब नहीं हो सकता और न ही इसे कोई जानवर खा सकता है। इनके मुताबिक ये किसी इल्लीगल फिशरमैन ने किया होगा, क्योंकि इसका शिकार करना कंप्लीटली इल्लीगल है। ये शार्क समुद्र के सबसे रेयर क्रीचर्स में से एक है और अगर इसका शिकार किया जाए तो इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। व्हाइट शार्क को समुद्र की मोस्ट प्रोटेक्टेड स्पीसीज कहा जाता है। इनका शिकार करना दुनिया भर में टोटली बैन है। बहरहाल जो भी हो, ये सीन वाकई में टेरिफाइंग था। नंबर 5, सी मॉन्स्टर। दोस्तों, समुद्र बहुत ही डीप और वास्ट होता है। इसकी गहराई का तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये बात तो हम सब जानते हैं कि समुद्र में अनगिनत किस्म के क्रीचर्स पाए जाते हैं और खास करके मछलियां तो हमें हर तरफ ही देखने को मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी समुद्र के किनारे इस तरह की मखलूक देखी है? ये जो स्ट्रेंज क्रीचर आप देख रहे हैं, इसे पहली बार 2016 में न्यूजीलैंड में रहने वाली एक लड़की ने बीच पर देखा था। ये इस बीच के पास से गुजर रही थी कि अचानक इसकी नजर इस अजीबोगरीब चीज पर पड़ गई। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्विल फिश है, लेकिन जब वो इसके नजदीक आई तो इसे पता चला कि इसका अंदाजा गलत है। इससे पहले आज तक समुद्र के किनारे इतनी अजीबोगरीब चीज कभी नहीं देखी गई थी। इस लड़की ने इसकी तस्वीरें बना ली और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। ये पिक्चर्स बहुत ही जल्दी वायरल हो गई और लोगों ने इसे एलियन मॉन्स्टर कहना शुरू कर दिया। लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये असल में गूसनेक बैरनेकल्स थे जो लकड़ी के एक पीस के साथ चिपके हुए थे। ये लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में तैरते हुए किनारे पर आ गया था। ये गूसनेक्स केकड़े और झींगे की स्पीसीज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये हमेशा किसी लकड़ी या पत्थर से चिपक कर रहते हैं। ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते, बल्कि स्पेन, पुर्तगाल और यूरोप के बहुत से हिस्सों में इन्हें बहुत ही शौक से खाया जाता है। मोर ओवर ये काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं। एनीवे, जो भी हो, ये डिस्कवरी सच में बहुत क्रीपी थी। नंबर 4, बिगेस्ट पाइप। दोस्तों, 2017 में इंग्लैंड के शहर नॉरफोक की बीच पर एक ऐसी अजीबोगरीब चीज देखी गई जिसका समंदर से
दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। यहाँ के आसपास रहने वाले लोग जब एक दिन सुबह बीच पर आए तो इन्हें वहाँ काले रंग का एक बहुत ही लंबा और चौड़ा सा ऑब्जेक्ट नजर आया। पहले इन्हें लगा कि ये मेटल की कोई लंबी और मोटी सी तारें होंगी, लेकिन जब इन्होंने गौर किया तो वो एक ह्यूज पाइप था। ये पाइप प्लास्टिक का बना हुआ था जो कि तकरीबन 1100 फुट लंबा और 6.5 फुट चौड़ा था। इतने बड़े पाइप को देखकर वहां मौजूद सब लोग दंग रह गए। आखिर रातों रात इतना बड़ा पाइप समुद्र के किनारे पर कैसे आ सकता है। इन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस पाइप को अल्जीरिया के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए नॉर्वे में बनाया गया था। असल में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये कार्गो शिप से स्लिप होकर समुद्र में गिर गया था। कई दिनों तक ये समुद्र में गायब रहा और आखिर इस बीच पर आ गया। इस पाइप की पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कुछ ही दिनों में ये जगह बहुत ही फेमस लैंडमार्क बन गई। लोग इसके साथ सेल्फीज बनवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगे। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने इस पर वॉक करके वीडियोस भी बनाई, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और अनयूजुअल था। लेकिन जल्द ही ये पाइप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए वहां से हटा दिया गया। ये सच में बहुत अनयूजुअल था। नंबर 3, लव लेटर्स। दोस्तों, पुराने दौर में जब लैंडलाइन फोन्स और मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, उस वक्त लोग एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाने के लिए खत लिखा करते थे। रिसेंटली न्यू जर्सी की सैंड हुक बीच पर एक 14 साल के लड़के को बहुत सी तादाद में लेटर्स मिले थे। ये लेटर्स टोटली सील्ड थे और बिल्कुल ठीक हालत में थे। जब इसने लेटर्स को ट्राई करके काउंट किया तो ये टोटल 57 लेटर्स थे। और जब इन लेटर्स को पढ़ा गया तो पता चला कि इन्हें 1940s के दौर में लिखा गया था। ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था और ये लेटर्स जंग पर गए हुए फौजियों को इनकी बीवियों ने लिखे थे। शायद जिस शिप में ये लेटर्स जा रहे होंगे उसे किसी तूफान ने घेर लिया होगा और ये खत इसमें से गिर गए होंगे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये लेटर्स 80 साल से भी ज्यादा अरसे तक समुद्र में सफर करते रहे। और इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है कि ये इतने साल गुजरने के बाद भी बिल्कुल सही हालत में थे। इनको इतनी अच्छी तरह सील किया गया था कि 80 साल तक पानी में रहने के बावजूद भी इन पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था। हालांकि पानी में तो कोई कागज नहीं टिक पाता और गल जाता है। जिन सोल्जर्स के लिए ये खत लिखे गए थे, पता नहीं वो जंग से सलामत वापस भी आए होंगे या कि नहीं। ये स्टोरी रियली हार्ट ब्रेकिंग थी। नंबर 2, ग्रेव स्टोन्स। दोस्तों, समुद्र के अंदर बहुत से राज दफन हैं। कभी कभार जब इसकी लहरें जोश में आती हैं तो ये अपने अंदर की बहुत सी मिस्ट्रीज को बाहर लेकर आती हैं। मार्च 2014 को सैन फ्रांसिस्को की बीच पर एक ऐसा ही स्ट्रेंज वाकया पेश आया जिसने वहां पर मौजूद तमाम लोगों के होश उड़ा दिए। वहां पर रहने वाली एक लड़की एक सुबह जब समुद्र के किनारे पर गई तो इसने देखा कि वहां पर किसी की कब्र का पत्थर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की लहरों ने इसे किनारे पर लाकर फेंक दिया हो। लेकिन हैरत की बात यह थी कि समुद्र के अंदर इस पत्थर का क्या काम था। क्या समुद्र के अंदर भी कोई कब्रिस्तान हो सकता है? ये एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर थी, क्योंकि समुद्र के अंदर इस तरह की चीज होना नामुमकिन है। जल्दी वहां पर पुलिस और रिसर्च टीम आ गई। जब इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये पत्थर डेलिया पर्सबी ओलिवर की कब्र का था, जो कि वहां पर एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हुआ करती थी। 9 अप्रैल 1890 को इसकी वफात हो गई थी। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि ये पत्थर यहाँ पर कैसे आ गया। फिर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि 20वीं सदी में जब सैन फ्रांसिस्को की आबादी बहुत ही ज्यादा हो गई तो वहां के कब्रिस्तानों को तोड़कर लाशों को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया और इसी दौरान बहुत सी कब्रों के मकबरे समुद्र में फेंक दिए गए थे और ये भी इन्हीं में से एक था। ये पत्थर कई डेकेड्स तक ऐसे ही समुद्र में डूबा रहा और फिर आखिरकार किनारे पर आ गया। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 1, जायंट स्क्विड। दोस्तों, जब समुद्र में तूफान आता है तो वो अपने साथ बहुत सी चीजों को बहा कर ले आता है, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि वो अपने अंदर मौजूद चीजों को किनारे पर लाकर फेंक देता है। ज्यादातर जब तूफान आता है तो समुद्र से किनारे पर सीपियां, झींगे और केकड़े वगैरह आते हैं। लेकिन एक सुबह न्यूजीलैंड में रहने वाले 3 दोस्तों ने वेलिंगटन बीच पर एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज देखी। ये एक बहुत बड़ी स्क्विड फिश थी। ज्यादातर ये फिश समुद्र की गहराई में रहती है और इतनी आसानी से किनारे पर नहीं आती, इसलिए वहां पर इसका पाया जाना लगभग इम्पॉसिबल था। इन लड़कों का कहना था कि ये लोग वहां पर डाइविंग करने के लिए कोई अच्छी जगह तलाश कर रहे थे कि अचानक इनकी नजर इस जायंट स्क्विड पर पड़ गई। ये तकरीबन 13 फुट लंबी थी। इन्होंने फौरन वहां के रिसर्च सेंटर पर कॉल की और एक्सपर्ट्स को बुलवा लिया। ये समुद्र के सबसे बड़े क्रीचर्स में से एक है। बहुत ही कम लोग इस बीच पर इस स्क्विड की पिक्चर बना पाए, क्योंकि रिसर्च टीम बहुत ही जल्दी इस स्क्विड को स्टडी और रिसर्च करने के लिए वहां से ले गई थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर समुद्र की तह में रहने वाली ये मखलूक अचानक से किनारे पर कैसे आ गई थी। एनीवे, जो भी हो, ये रियली बहुत स्ट्रेंज